सुंदरपुर गांव में एक सब्जी वाला अपनी माँ के साथ रहता है और सब्जी की खेती बाड़ी करके वह अपनी माँ और अपना गुजर बसर करता है। जो भी पैसे मिलता वह अपने माँ को देता है। उसकी सब्जी बहुत ताज़ी और सुंदर साफ सुथरा होती है। गांव आकर वह हल्ला करता है, सब्जी ले लो। गांव वाले सब उसी से सब्जी लेते हैं और महिलाएं भी आती है और कहती हैं, अरे सुंदर, तुम्हारी सब्जी कितनी ताज़ी और साफ सुथरी होती है, देख के मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों न हो बहन, ये अपने से ही खुद सब्जी का खेती करता है और उसे बहुत प्यार से तोड़ के लाता है। और पता है, यह अपनी माँ का बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है। गांव में सब लोग सुंदर की चर्चा करते हैं कि वह कितना ईमानदार और नेक है। ऐसे ही वह सब्जी बेचते बेचते एक दिन दूसरे गांव में गया और गांव का सबसे धनी घर देखकर वह सोचने लगा कि आज मैं इस घर में चोरी करूंगा और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं तब बड़ा आदमी बन जाऊंगा और फिर मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर लालच तो बहुत बड़ा होता है। वह ऐसा सोचकर अपने घर गया। रात में वह घर से उठकर निकल के फिर उसी गांव की तरफ आया और वह चुपके से देखा, अभी तो सब सो गया होगा गांव में, अभी मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। और वह चुपके से आकर उस घर से सारा सोना पैसा सब चुरा के ले आता है और अपना इकट्ठा किया हुआ सोना चांदी के पास में ही वह रखता है और सोचने लगता है कि मैंने इतने सारे पैसे और रुपये चुरा के लाया हूँ, वह सब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। घर में रखूँगा तो माँ देख लेगी और फिर सारा सवाल करेगी। यह सोचकर वह सारा सोना इकट्ठा करके देखता है तो सच में उसके पास इतना सोना और रुपया हो गया था कि उसे रखने के लिए उसे जगह भी कम पड़ रहा था। उसने सोचा, अब मुझे इसे किसी नए ठिकाने पर रखना होगा, क्योंकि घर में तो इसे मैं नहीं रख सकता। अगर माँ की नज़र पड़ गई तो माँ पूछेगी कि इतना सोना तू कहाँ से लाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और गांव वाले भी कभी आ गए तो देख लेंगे, तब तो मैं बुरा फंस जाऊंगा और मेरा जो इतना सुंदर सबने चरित्र बनाया हुआ है वह भी खराब हो जाएगा। यह सोचकर वह गांव के बाहर एक अंदर मिट्टी के नीचे घर बनाता है और उस घर में सारा रुपया पैसा जेवर इकट्ठा करके रख के सोचता है, अब सब ठीक है, अब यहाँ तो कोई नहीं आएगा और मेरा रुपया पैसा सोना सब सुरक्षित रहेगा। ये अच्छा जगह है। यह कहकर वह वहाँ से निकल के आता है और उस रास्ते को भी ऐसे ढक देता है कि किसी को पता न चले। सुबह ऐसे ही नित्य नियम वह अपना काम करता रहता है और सब्जी बेचता है और अपनी माँ का देखभाल करता, रात में चोरी करता और उसी घर में जाके इकट्ठा करता है। समय बीतता गया और वह ऐसे ही दूसरे गांव फिर से गया। वहाँ पे भी उसने एक बड़ा घर देखा और सोचने लगा कि रात में इसी घर में चोरी करूँगा। तभी रास्ते में उसे एक मांस के दुकान पे नजर गई और उसका मन ललचाने लगा। अरे, मेरा मन तो मांस खाने का करता है, पर मैं ये कैसे लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरा घर तो बहुत दूर है। जब तक जाऊँगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, फिर मैं कैसे बनाऊँगा, कैसे खाऊँगा। तब तो मुझे
चोरी करने में देर हो जाएगी। ऐसा करता हूँ कि मेरा जो नया घर है उसी में लेके चला जाता हूँ और वहीं पे बना के खा लूँगा। यह सोच कर वह मांस वाले से मांस खरीदता है और अपने लाड़ी पे लेके चला जाता है। जाते जाते उसने अपने नए घर के पास लाड़ी खड़ा कर खाना बनाने चला गया। इतने में गांव का एक चरवाहा अपनी गाय लेकर वहां चराने आ गया। वह वहां पे बहुत हरी हरी घास थी, तो उसकी गाय उधर ही घास खाने लगे। तभी उसकी नज़र सुंदर की लाड़ी पर पड़ी। अरे ये क्या, सुंदर की लाड़ी यहाँ क्यों लगी है? शायद लाड़ी में कुछ हो गया होगा, इसीलिए सुंदर यहाँ पे लगा के चला गया होगा। देखूंगा क्या होता है। और वह अपनी अंगूठी के साथ खेलने लगा। इतने में उसकी अंगूठी एक होल में से होते हुए नीचे गिर गई। अरे ये क्या, मेरी अंगूठी तो नीचे चली गई। मेरी सोने की अंगूठी थी, मैं कैसे निकालूंगा? ये तो बहुत छोटा सा होल है। इतने में वहाँ पे उसे मांस की सुगंध आने लगी। अरे ये क्या, इस होल में से मांस का सुगंध कहाँ से आ रहा है? इसमें कहाँ से मांस होगा? ये तो चूहे की बिल है। और यह सोच कर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक रेती पर पड़ी, जहाँ पर बहुत सारा रेती इकट्ठा था। यहाँ पे रेती क्यों है? और वह यह देखकर वहाँ खोदने लगा। तभी उसे एक दरवाज़ा दिखा। वह दरवाज़ा हटाया और उस दरवाजे को हटाकर उसने उस घर के अंदर सीढ़ी देखा। अरे ये क्या, इसमें सीढ़ी भी है? यह सोचकर वह उस घर के नीचे जाने लगा। तभी उसने नीचे जाकर देखा तो अरे यहाँ पे तो इतना सोना चांदी रुपया, ये कहाँ से आया? हे भगवान, ये कैसे जमा हुआ होगा यहाँ पर? ये तो बहुत सारा पैसा रुपया है। तभी उसकी नज़र सुंदर पर पड़ी, जो मांस पका रहा था। ओ, ये इसका करामात है। ये गांव में अपने आप कितना भला और ईमानदार दिखाता है और यहाँ आके चोरी करके अपने रुपया पैसा इकट्ठा किया हुआ है। ये बात तो सारे गांव वालों को बताना चाहिए। और वह वहाँ से निकलकर गांव आता है। गांव में सारे गांव वालों को सारी बात बताता है और वहाँ लेके जाता है। सारे गांव वाले जाके उसके वो छुपाए हुए घर जाता है और देखकर चकित रह जाता है कि इतना सारा पैसा रुपया। और सब ने सुंदर से सवाल किया, ये क्या, तुम ये क्या कर रहे हो? आवाज़ सुनते ही सुंदर की नज़र उन लोगों पर गई। वह अपना खाना खा रहा था। तभी जब देखा कि ये तो सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं और सब सुंदर से सवाल कर रहे हैं, तभी सुंदर अपना खाना छोड़ के उन लोगों के पास आया और कहने लगा, आप लोग यहाँ कैसे? तुमने जो करामात की, इसके लिए हम लोग तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आके ये सब किया। अब बताओ, ये सब तुम कैसे और कहाँ कब किए? नहीं तो पुलिस को बुलाकर तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गलती की है और मैंने जिसका जो चोरी किया है सबको दे दूंगा और अपना जीवन जैसे बिताता हूँ वैसे बिताऊंगा। और फिर वह अपना जीवन वैसे ही बिताने लगा तो और चोरी करना छोड़ दिया। धन्यवाद।